नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबको फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है आप सबने फॉर्म भर भी दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी, कम टाइम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें, क्योंकि आप सबको पता है कि कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। आप सबको बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी, तभी सेलेक्ट होंगे। क्या हमें पेड कोर्स लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, कि सेल्फ स्टडी से तैयार होगी, इन्हीं सारे पॉइंट पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। ये लाइन आप सब पे बिल्कुल सही बैठती है। अब आगाज तो हो चुका है केवीएस के वैकेंसी का। अभी आप सबके अंदर बहुत जोश होगा कि नहीं, हर हाल में एक सीट पक्की करनी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ता है हमारा जोश ठंडा होता जाता है। और वैसे ही अब सर्दी का टाइम है, बस हमें यही क्या करना है, जोश बना कर रखना है। तो चलिए एक बार हम केवीएस के बारे में जान लेते हैं। वैसे इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक मोटा मोटा समझ लें ताकि अपनी तैयारी को कैसे करनी है। जैसे आपको पता है केवीएस में आपके इतने नंबर तो सबके सेम आने हैं। बाकी आपका सबका सब्जेक्ट अलग हो, जो सब्जेक्ट स्पेशल है आप टीजीटी लें, पीजीटी लें, बस वही चेंज होगा। बाकी 80 नंबर की क्वेश्चन तो आपके ये सब्जेक्ट सेम है। तो पहले हम इन तीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हमें पीआरटी लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले इन्होंने लैंग्वेज आपकी 20 मार्क्स की आएगी, जिसमें 10 नंबर आपके हिंदी से आएंगे, 10 नंबर इंग्लिश से आएंगे। सेकंड इन्होंने दिया है कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें 10 नंबर में जीके और करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, 5 नंबर में रीजनिंग और 5 नंबर में कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में इन्होंने पैडागोजी इस बार 60 नंबर की आएगी, जो बहुत बड़ा मेजर चेंज है। अगर आपने पैडागोजी में स्कोर नहीं किया ना, तो पूरा पेपर का बैलेंस खराब हो जाएगा। इस बार इन्होंने पैडागोजी सेक्शन में बहुत अच्छा दिया है और आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल भी है पैडागोजी सेक्शन। बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। कैसे करनी है अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला है आपका सब्जेक्ट स्पेशल आपका 80 मार्क्स का है। इसमें इन्होंने बोला है कि 80 मार्क्स में आपसे 4 सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। मैथ पूछी जाएगी, ईवीएस पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी। इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने कितने नंबर में पूछेंगे। तो ऐसा एज्यूम करके चल रहे कि 20 मार्क्स की सब सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 20 मैथ से, 20 आपके ईवीएस से, 20 हिंदी से, 20 इंग्लिश से। तो इस अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है। कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि केवीएस 3 से 4 महीने का ही मैक्सिमम टाइम देता है। इसके बाद समझिए केवीएस 6 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर इस बार आपका 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तब तो आपको बहुत जल्दी इस वैकेंसी को क्लियर करना इनकी प्राथमिकता होगी। तो आपकी भी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर हाल में हमें जॉब लेनी है। बहुत टाइम से ना जो बेरोजगार का ताना सुन रहे थे ना, ये टाइम है उस ताना को, उस बेरोजगारी के दाग को मिटाने का। तो तैयारी करनी कैसे। पहली बात आपके मन में आ रही होगी, बहुत सारे इस टाइम पे यूट्यूब चैनल में पेड कोर्स चल रहा है। पेड कोर्स ले न ले, जितनी वैकेंसी है ना उससे ज़्यादा पेड कोर्स वाले हैं। लेकिन अब आपके मन में डाउट होगा पेड कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना। बेशक अगर आपको लगता है कि पेड कोर्स चाहिए तो आप ले सकते, लेकिन सिर्फ पेड कोर्स से सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये आपका सीटेट का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम नहीं है कि ऐसे हो जाता है। केवीएस का एग्जाम है। केवीएस स्वयं में बहुत अच्छी संस्था है। इसमें जॉब करना बहुत लोगों का सपना होता है। इसके लिए आपको अलग स्टैंडर्ड से तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो केवीएस के बारे में और जानते हैं। तो पहले हम बेस्ट बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 10 दिन आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं उठाई है। फिर आपको 10 दिन करना क्या है, तो क्या पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन 10 दिन आप करिए। 10 दिन एक तो आपकी एनसीईआरटी की बुक आती है। एनसीईआरटी केवीएस के लिए मस्ट होती है, सिर्फ केवीएस के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम में जाएं वहाँ के लिए एनसीईआरटी मस्ट होती है। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले तो आपको जो 3 से 5 तक की ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़नी है। ईवीएस की एनसीईआरटी मस्ट है, इसको आपको पढ़ना ही होगा।
अगर आप मान लीजिए ईवीएस के एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो आपको 6 थीम दी हुई है, आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। आपकी जो 6 थीम दी हुई है, जो पहली थीम है ना फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके 4 सब थीम होती है। मतलब टोटल आपके 10 थीम है, उन्हीं से रिलेटेड आपको डिस्कस करना है। तो उससे जुड़े जो टॉपिक है उन्हीं सारे टॉपिक पर डिस्कस करना है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनसे जड़ी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ पॉइंट निकाल के आप सबको पढ़ा दूंगी। तो अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। ज़रूरत होगी तो आपको उसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। तो आपको ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ना है और 3 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी पढ़ना है। ये तो हमने ईवीएस सेक्शन को डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है, इस बात को ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड बुक की क्लासेस आपकी लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सेकंड आता है हिंदी। अब ये मैथ पर भी डिस्कस करेंगे। हिंदी के लिए क्या करना है? हिंदी के लिए पहले देखिए आपकी क्लास 6 से बुक स्टार्ट होती है, एक दुर्वा एक बसंत करके। इस बुक को पढ़ना है। इस बुक को आपको पूरी हिंदी की एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे क्या होगा, इससे एक समझ में आएगा जो उसमें व्याकरण के क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ग्रामर से जुड़ी क्वेश्चन है, क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा उनमें गलत करेंगे क्योंकि उसकी लैंग्वेज अच्छी है। एनसीईआरटी के जब उन सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है। तो अपनी क्लास 6 से उठाइएगा दुर्वा और बसंत बुक को, पूरी बुक को हिंदी की सॉल्व करने एनसीईआरटी की। अगर आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, बहुत सारी पीडीएफ मिलती है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर बुक है तो उनसे पढ़िए, वो तो बेस्ट है। अगला आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी आप अपनी क्लास 6 से एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए। 6 से कम आप 10 तक की तो पढ़िए। वैसे अगर पढ़ पाए तो 12 तक की पढ़ लीजिए, लेकिन कम से कम आप 10th तक की तो पढ़ लीजिए। बहुत कम टाइम लगता है उनको, एक दिन में आप एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं। ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है 3 से लेकर 5 तक की, लेकिन ये सब एनसीईआरटी पढ़नी कैसे? जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, अपने सामने सिलेबस को अपनी बुक में या टाइम टेबल बना के जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ लगा लीजिए। उसी से जुड़े पॉइंट को हमें एनसीईआरटी में डिस्कस करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला आपको मैथ में आपको पूरी मैथ नहीं लगानी है। मैथ में क्या करना है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने टॉपिक दिए उन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करना है। उन्हीं टॉपिक को आप एनसीईआरटी से भी एक बार देख सकते हैं। बाकी मैथ के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं पेडागॉजी सेक्शन। पेडागॉजी सेक्शन के लिए पहले आप 11th और 12th की जो सीडीपी मनोविज्ञान की बुक आती है इसको पढ़िएगा। देखिएगा इसकी लैंग्वेज और एनसीईआरटी की लैंग्वेज सेम होती है। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कई बार आपको लगता है ना कि आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा, इसी वजह से गलत होता है क्योंकि हमने एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं होती है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमें फिर समझ नहीं आती। तो आप इसकी बुक जरूर से ज़रूर पढ़ेंगे। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे ना, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। ये सारी एनसीईआरटी आपकी 10 दिन में आराम से समझ में आ जाएंगे। तो 10 दिन में एक तो आपका बेसिक क्लियर होगा और एक आपको अपना पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं, हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है। दूसरा, कोई भी चैनल, कोई भी संस्था, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन जो कोर्स दे रही है, क्या आपके एनसीईआरटी और सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रही है, ये भी आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में क्या है, सिलेबस में क्या और ये क्या पढ़ा रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को जब तक एक साथ संगम नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो पेडागॉजी के लिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है मनोविज्ञान की। उसके बाद आपके स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक में आप जैसे अभी दृष्टि पब्लिकेशन की मनोविज्ञान की बुक आई है, काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की आती है और भी कई सारी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उनको देख सकते हैं। मैं पूरा बुक रिव्यू एक दिन बना दूंगी, कौन से बुक में क्या पार्ट अच्छा है वो सब बता दूंगी एक दिन, ठीक है। अब आगे आपके करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर और जीके के लिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो बेवकूफ़त है, क्योंकि 10 नंबर के लिए आप इतनी एनसीईआरटी पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है। किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन केवीएस के लिए आप जीके की एनसीईआरटी मत पढ़िए। केवीएस के लिए तो जीके के लिए आप ज़्यादा मेहनत ही ना करिए। लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल पे आपकी क्लासेस चलेंगी, बस उतनी क्लासेस देख लीजिएगा।
रीजनिंग के लिए भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर के लिए भी कुछ काम करने की ज़रूरत अभी नहीं है। लास्ट टाइम में जब आपको 1 मंथ बचेगा तब इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और आराम से 15 से 16 नंबर तो 20 में स्कोर कर ही लेंगे अगर आप लास्ट टाइम भी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे, केवीएस का पैटर्न क्या रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करके मैं पीडीएफ बनाऊंगी, उन्हीं सबसे आपकी क्लासेस चलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हिंदी इंग्लिश में। देखिए हिंदी इंग्लिश में पहले तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, दूसरा फिर आपको क्या करना है, बुक्स पढ़नी है। एक आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है, एक हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन खत्री की। लेकिन हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन खत्री की आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आदित्य की बुक तो पूरी पढ़नी है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन खत्री की जितने पॉइंट आपको पढ़ने हैं उन सब की मैं फोटो खींच के आपको दे दूंगी, बेवजह में आपको उसकी बुक्स खरीदनी नहीं पड़ेंगी। तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ चाहिए होगा, बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इतने सारे पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस 10 दिन में आपको कैसे मेहनत करनी है। हाँ, अपनी केवीएस की क्लासेस 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम स्टार्ट करें ना तब आप भी एक स्टैंडर्ड में आ चुके हो, आपके बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद जी तोड़ मेहनत करेंगे हम और हर हाल में इस बार केवीएस में सिलेक्शन लेकर दिखाना है। आपको अगर सफलता और गुणवत्ता से समझौता नहीं करना है तो लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और इन सारी चीज़ों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगी तो पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपनी केवीएस की तैयारी का आगाज। आप सब मेहनत के लिए तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए।